हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने चैनल देसी पढ़ाकू पे। आज की वीडियो हमारी होने वाली है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंफ्यूजिंग वर्ड्स के ऊपर। आपने देखा होगा बहुत तरह के ऐसे वर्ड जो होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन जो है सेम होता है और जो बिल्कुल बिल्कुल सेम भी लगते हैं देखने में, पर उनका जो मीनिंग होता है, जो अर्थ होता है वो अलग अलग होता है। तो उनका यूज हम कहाँ पे करेंगे और उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, उसके बारे में जो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो हम देखेंगे जितने भी वर्ड्स हैं मोस्ट कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहला जो वर्ड है हमारा वो है एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट के साथ में हमारा एक आता है एक्सेप्ट। दो वर्ड होते हैं, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल दोनों जो है प्रोनाउंसिएशन में सेम है। और यहाँ पे क्या है, एक होता है एक्सेप्ट ACCEPT और दूसरा होता है एक्सेप्ट EXCEPT। अब देखो, एक तो एक्सेप्ट का मतलब होता है टू रिसीव, यानी कि स्वीकार कर लेना। और जो एक्सेप्ट है उसका मतलब होता है विद द एक्सक्लूजन ऑफ, का मतलब होता है किसी को छोड़ करके। जैसे आप समझिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा वीडियो में, लेकिन आपको जो है अगर पूरा आपने वीडियो देख लिया तो आपको जो है पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सुनिए, जैसे आपको किसी ने प्रपोज किया या फिर आपको जो है कहीं का प्रपोजल मिला, किसी का प्रपोजल मिला, तो आपने उस प्रपोजल को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया। या फिर आप उस प्रपोजल को क्या करोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक्सेप्ट कर लोगे मीन्स आपने क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब यहाँ पे जो एक्सेप्ट आता है वर्ड, इसका मतलब होता है कि को छोड़कर या फिर के सिवा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, इन दोनों के अलावा बाकी सब पढ़ते हैं। इन दोनों के अलावा जो है बाकी सब पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कहा, इन दोनों के अलावा, तो वही होता है एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये दोनों का मीनिंग हो गया। अब चलिए हम देखते हैं इसका सेंटेंस। तो पहला देखेंगे, आई एम हैप्पी टू एक्सेप्ट योर प्रपोजल। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, ठीक है, तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करके। और यहाँ पे क्या है, आई कैन टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट हिपोक्रेसी। ये दो बार आ गया है, तो इसको इग्नोर करेंगे। आई कैन टॉलरेट एनीथिंग एक्सेप्ट हिपोक्रेसी, यानी कि जो है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन क्या नहीं कर सकता, तो हिपोक्रेसी को छोड़ करके। हिपोक्रेसी का मतलब ये पाखंडवाद होता है, उसको छोड़ करके मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें क्या है, लास्ट में ईपीटी है और इसमें भी क्या है, ईपीटी है। लेकिन यहाँ पे सीधे क्या है, ACC एक्सेप्ट में। तो जब डबल सी आ रहा है तो सी, अब देखो एक्सेप्ट का मतलब प्रपोजल आपको पता है। तो दो लोगों के बीच में प्रपोजल जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा। एक जो है दूसरे को प्रपोज करेगा, तभी तो जो है अगला रिसीव करेगा उसको। तो जहां पे भी ये जो दो सी लग गया ना एक्सेप्ट, तो समझ लेना वहां पे किसकी बात हो रही है, प्रपोजल वाले एक्सेप्ट की बात हो रही है। और ये एक्सेप्ट जो बच गया उसका मतलब क्या हो जाएगा, के अलावे या फिर के सिवा। और बाकी सेंटेंस से और इमेज से मैंने आपको समझा दिया। तो इस तरह से ये दोनों वर्ड में आप कभी कंफ्यूज नहीं हो गए। अब ठीक है, बस आप डबल सी याद रखना। तो डबल सी का मतलब क्या, बस एक्सेप्ट कर लेना। चलिए दूसरा वर्ड देखेंगे। दूसरा जो वर्ड है वो है हमारा एडवाइज। एडवाइज, एक तो एडवाइज होता है ADVICE और दूसरा होता है ADVISE। यानी कि एक का मतलब सलाह और दूसरे का मतलब सलाह या सुझाव देना। सलाह देना या फिर सुझाव देना। अब देखो, इनमें क्या है, ये जो सलाह है ना, एडवाइस जो है सी वाला, वो नाउन होता है। और जो एस वाला होता है ना, वो होता है हमारा वर्ब। ठीक है, एक जो हमारा सी वाला जो है वो क्या है, नाउन है, और एक होता है वर्ब। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल्स भी कुछ मैंने लिखे हैं, तो इसको समझिएगा। सी गेव मी सम ग्रेट एडवाइस, उसने मुझे जो है क्या दिया, कुछ ग्रेट एडवाइस दिया, सलाह दिया। ठीक है, और आई नीड सम एडवाइस ऑन व्हाट टू बाय, मुझे मतलब क्या चाहिए, मुझे कुछ सलाह चाहिए कि मैं क्या खरीदूं क्या नहीं खरीदूं। अब उसके बाद कैन यू गिव मी सम एडवाइस, क्या मुझे तुम कुछ एडवाइस दे सकते हो। तो ये सब क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखोगे जब वर्ब के रूप में आएगी, तो जैसे ही वर्ब का मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आना वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस का एक फॉर्मेशन होता है, और उसके तुरंत बाद जब सब्जेक्ट के बाद कोई आए तो उसको हम वर्ब कहते हैं। आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है, आई एडवाइज हर टू स्टडी फॉर हर एग्जाम। यानी मैथ्स ने उसको जो है क्या दिया, तो एडवाइस दिया, क्या, तो स्टडी करने के लिए, उसके एग्जाम के लिए। जैसे माई डॉक्टर एडवाइज मी, ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया, एडवाइज आ गया। अब जैसे द लॉयर एडवाइज हर, अब यहाँ पे द लॉयर जो कि सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद क्या आ गया, एडवाइज आ गया। तो जब ऐसे आ जाए सब्जेक्ट के तुरंत बाद, जब कोई सेंटेंस में वर्ड का यूज करना हो, तो आप वहां पे जो है देखेंगे कि क्या ये सब्जेक्ट के बाद मुझे लगाना है। तो सब्जेक्ट के अगर बाद तुरंत लगाना हो तो ADVISE लगाओगे। क्या लगाओगे, ADVISE लगाओगे। अब देखो, अब पहचानेंगे कैसे कि भाई कहाँ पे जो है, पता कैसे चलेगा कि मुझे ये नाउन है या फिर वर्ब है।
तो आपको ऐसे पता चलेगा, देखो एस, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। ठीक है, एडवाइस में वर्ड आ रहा है एक एस, एस फॉर क्या होता है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जो बगल में लगता है वही क्या होता है, वर्ब होता है। और सब्जेक्ट के जो बगल में लगेगा यानी साइड में लगेगा उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको वर्ब कहते हैं। तो एडवाइस, एस वाला एडवाइस क्या हो गया, वर्ब हो गया, जिसका मतलब होता है सलाह देना। ठीक है, क्या हो गया, सलाह देना। वर्ब क्या होते हैं, तो वर्ब इज एन एक्शन वर्ड, यानी कि खाना पीना जिसके लास्ट में ना लगा हुआ है, सोना उठना बैठना। तो ये एडवाइस हो गया हमारा क्या, तो वर्ब। और ये एडवाइस जो बच गया सी वाला, तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, नाउन। तो अब इस तरह से ये दोनों आपको याद हो जाएंगे, दोनों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आगे देखेंगे अगला जो वर्ड है वो है एडवर्स। और एडवर्स का मतलब होता है विरुद्ध या फिर बैड और नेगेटिव इफेक्ट। और उसके बाद अवर्ज, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है नॉट लाइकिंग और वांटिंग टू डू समथिंग। यानी कि देखो दोनों का मीनिंग समझिए, इसका मतलब होता है क्या होना, तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ना किसी चीज पे। और इसका मतलब होता है किसी चीज को ना पसंद करना। एवर्ज का मतलब किसी चीज को लाइक नहीं करना, किसी चीज को पसंद नहीं करना। ठीक है, तो अब देखते हैं पहले सेंटेंस, उसके बाद देखेंगे हमें याद कैसे करना है। दिस मेडिसिन हैज एडवर्स साइड इफेक्ट, ये सेंटेंस नहीं है, ये बीच वाला नहीं है। ठीक है, ये गलती से जो है टाइप हो गई है। तो दिस मेडिसिन हैज एडवर्स साइड इफेक्ट, यानी इस मेडिसिन के जो है क्या है, उल्टे यानी कि नेगेटिव साइड इफेक्ट। ठीक है, तो विरुद्ध हो गया, नेगेटिव हो गया। और ये अवर्ज का मतलब क्या होता है, तो अवर्ज मीन्स होता है नॉट लाइकिंग। ठीक है, हमें पसंद ना होना। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर में क्या बोल रहा है कि आई एम अवर्ज टू एक्सरसाइज, यानी कि मुझे एक्सरसाइज करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, मैं एक्सरसाइज करना नहीं चाहता। ये हो गया। अब इसको ऐसे याद रखेंगे, देखो अवर्ज, और मैंने आपको वोकेब में भी याद करवाया है, मुझे चाइनीज फोन के वर्जन से क्या है, मतलब डिसलाइक है, मैं पसंद नहीं करता हूँ। तो अवर्जन, अवर्ज, अवर्जन। तो चाइनीज फोन के वर्जन से मुझे बिल्कुल मतलब हेट है, आप बोल सकते हो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहता कि मैं कोई चाइनीज फोन खरीदूं। तो अवर्जन, अवर्ज, अवर्जन। ठीक है, तो आपको ध्यान में आ रहा होगा जो हमने सिनोनिम्स में याद किया है और वन वर्ड में याद किया है। तो अवर्जन, तो अवर्जन का मतलब क्या होना, नहीं पसंद करना। ठीक है, बाकी जो एडवर्स है, तो एडवर्स का मतलब ये भी मैंने बताया है कि पूरा यूनिवर्स जो है ना, पूरा यूनिवर्स मेरे क्या हो गया, विरुद्ध हो गया, यानी कि नेगेटिव में चला गया। तो एडवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, विरुद्ध हो जाना। ठीक है, तो अब बाकी आप सेंटेंस से जो है देख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वो है इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब, अफेक्ट और इफेक्ट दो चीजें होती हैं। एक तो अफेक्ट हो गया, अफेक्ट का मतलब होता है असर डालना किसी भी चीज पे। और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, परिणाम, कि परिणाम क्या निकला। टू इन्फ्लुएंस इमोशनल रिस्पॉन्स, या फिर यहाँ पे देखेंगे इफेक्ट में रिजल्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले एग्जांपल से देखोगे कि द वेदर अफेक्टेड आर ट्रेवल प्लान्स, यानी कि जो वेदर है, मौसम है, हमारे ट्रेवलिंग प्लान्स पे असर डाल सकती है। ठीक है, और इधर क्या है कि द वेदर हैड एन इफेक्ट ऑन आर ट्रेवल प्लान्स। लेकिन यहाँ पे क्या, द वेदर हैड एन इफेक्ट, है ना, हैड एन इफेक्ट ऑन आर ट्रेवल प्लान। तो यहाँ पे क्या निकला है आगे, वेदर कॉज अस टू चेंज आर प्लान्स, और वेदर की वजह से क्या हो जाएगा, हमारा प्लान जो है चेंज हो जाएगा। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि वेदर ने जो है हमारे ट्रेवल पे क्या डाला, तो असर डाला, और उस असर की वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, तो हमें अपना प्लान चेंज करना पड़ रहा है। तो जो यहाँ पे प्लान जो चेंज करना पड़ रहा है ना, वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। लेकिन इफेक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, तो इफेक्ट का मतलब प्रभाव डालना। इफेक्ट भी नाउन है और यहाँ पे इफेक्ट भी नाउन है। चलिए अब आपको याद रहेगा ये। आगे देखेंगे, अगला जो है हमारा वर्ड वो है आइल। देखेंगे यहाँ पे जो है AISLE, एस जो है छिप जाता है, तो हम सिर्फ पढ़ते हैं आइल, AISLE, आइल, जिसका मतलब होता है स्पेस बिटवीन रोज। यानी कि जैसे आपने मॉल में देखा होगा तो दोनों तरफ सामान होता है, रेक लगी होती है और बीच में एक रास्ता होता है, गली होती है, उसी को कहते हैं हम आइल। यानी कि चर्च थिएटर आदि में सीटों के बीच का रास्ता। और एक होता है आइल, ISLE, इसका मतलब होता है आइलैंड, यानी कि उपद्वीप या फिर टापू। तो देखो इसको याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। वो कैसे आई, आप ऐसे याद रखेंगे, वो कैसे आई, तो वो जो है बीच वाले रास्ते से होकर के आई। ठीक है, यहाँ पे जो सीट लिखा हुआ ना, चर्च थिएटर आदि में सीटों के बीच का रास्ता, तो यहाँ पे सिर्फ ऐसे याद रखें, AII और सीट, S फॉर सीट, यानी कि आई कहाँ से, तो सीटों के बीच में से होकर के आई। तो ऐसे आपको याद हो जाएगा आई, यानी कि
सीट्स के बीच में जो स्पेस होता है, गली होती है। बाकी ये जो लिखा हुआ है आइलैंड से याद कर लो, ISLAND, हम ऐसे ही तो पढ़ते हैं ना, आइलैंड लिखा हुआ रहता है ISLAND, आइलैंड, तो याद हो जाएगा आपको, द्वीप या फिर टापू। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो वर्ड है वो हमारा वो है अलूड। अलूड का मतलब होता है टू डायरेक्ट, टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस टू, यानी कि संकेत मात्र देना, यानी कि संकेत देना, उसको हम अलूड कहते हैं। और एक होता है इलूड। इलूड का मतलब होता है टू अवॉइड, यानी कि बच करके निकलना। चलिए ठीक है, अब देखिए याद कैसे करना है, पहले सेंटेंस देख लेंगे। द स्पीकर अलूडेड टू हिज फेम, यानी कि स्पीकर ने क्या दिया, तो अपना संकेत मात्र दिया है ना, कि फेम के लिए। और बाकी द सोल्जर अटेम्प्ट टू इलूड द एनिमी, यानी कि सोल्जर ने क्या किया, तो अटेम्प्ट किया ताकि वो जो है एनिमी के कैद, दुश्मन के कैद से, जो है एनिमी के कैद से निकल सके। अब देखिए हम क्या करते हैं, हम खेलते हैं लूडो। क्या खेलते हैं हम, लूडो खेलते हैं। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम लूडो खेलते हैं, LUDO खेलते हैं, है ना। तो लूडो में एक ही एल होता है, ठीक है। लूडो में क्या होता है, एक ही एल होता है। और लूडो हम खेलते हैं, और लूडो में हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी गोटी को, जो हमारी गोटी होती है उसको हम बचा करके जितनी जल्दी जो है अपना होम कर लें, ठीक है। यानी कि सबको अवॉइड करते हुए हम क्या करें, बच निकले और अपना जो गोटी है मेरी उसको मैं होम करा दूं। ये हमारा मोटिव होता है अलूड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा मोटिव होता है इलूड, यानी कि लूडो में बच निकलना, लूडो एल सिंगल एल। लेकिन जब डबल एल लग जाए ना, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, टू मेक इनडायरेक्ट रेफरेंस। बस आपको दोनों में से बस एक पता होना चाहिए, दूसरा अपने आप जो है कर लोगे, आराम से कर लोगे, डिफरेंस दोनों के बीच में एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ तक याद कर लो इसको। अब देखिए आगे, अगला जो है वो है अलूजन। अलूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस, ठीक है। अलूजन का मतलब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट रेफरेंस। और यहाँ पे इल्यूजन है, इल्यूजन का मतलब होता है फॉल्स आइडिया। नहीं नहीं, ये जो है पीछे वाला वर्ड जो है आ गया यहाँ पे, ये पिछला वर्ड आ गया यहाँ पे अलूजन, ठीक है। अलूजन और इल्यूजन। चलिए अलूड का मतलब क्या, तो ये तो आपको याद हो गया, हाँ अलूड से ही क्या बना दिया गया यहाँ पे, अलूजन बना दिया गया, ठीक है। तो इसका मतलब भी वही होता है, इनडायरेक्ट रेफरेंस। और यहाँ पे क्या है, इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। चलिए देखेंगे हम यहाँ पे, द स्पीकर अलूडेड, सेम तरीके से याद रखना है आपको, इसमें भी संकेत या इशारा, अलूड से याद रख लेंगे, अलूड और अलूजन। बाकी इल्यूजन देखो हम कैसे याद रखेंगे, जैसे बोलते हैं ना कि उसको क्या हो गया, इल्यूजन हो गया है, मति भ्रम हो गया है। मति भ्रम का मतलब समझ में आता है कि कोई चीज वहां पे नहीं हो, फिर भी आपको लगे कि वो चीज वहां पे है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, अलूजन कहेंगे। सेंटेंस को आप इग्नोर करेंगे, ठीक है। ये सेंटेंस जो है वो गलत लिख दिया है मैंने, मीन्स मिस टाइपिंग हो गई है, तो इसको जो है आप इग्नोर करना। आप यहाँ पे देखो, बस इल्यूजन पे ध्यान दो। अब आपने हेलुसिनेशन भी पढ़ा है, हेलुसिनेशन का मतलब भी क्या होता है, मति भ्रम, ठीक है। तो इल्यूजन, तो इल्यूजन में आपने देखा होगा ना कि जैसे मान लो कि कोई जादूगर है, तो वो क्या निकालता है अपने टोपी से, अपने कैप से बहुत सारे खरगोश, कभी कबूतर, कभी और भी तरह तरह के प्राणी निकालता है। तो वो हमारा क्या होता है, इल्यूजन होता है। क्या होता है हमारा वो, इल्यूजन होता है। ध्यान सुनिएगा, वो हमारा क्या हुआ, इल्यूजन। तो इल्यूजन का मतलब हो जाएगा फॉल्स आइडिया, मिसलीडिंग अपीयरेंस। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वर्ड वो है हमारा ऑलरेडी। ऑलरेडी और एक होता है ऑलरेडी, एक तो साथ में आते हैं ALREDY, और दूसरा होता है ऑल रेडी, ठीक है। ऑल और रेडी, अब दोनों के बीच में देखिए डिफरेंस। इसका मतलब होता है बाय दिस टाइम, यानी कि बीतनी घटना की चर्चा के लिए प्रयुक्त किया जाता है ऑलरेडी को। और ऑलरेडी जो है वो होता है फुली प्रिपेयर्ड। अब देखो दोनों का सेंटेंस, उससे आपको समझ में आएगा। दे हैव ऑलरेडी ईटन, वो पहले ही खा चुके हैं। हम क्या बोलते हैं जब बोलते हैं कि दे हैव ऑलरेडी ईटन, एक साथ वर्ड का यूज करते हैं, दे हैव ऑलरेडी ईटन, यानी वो पहले ही खा चुके हैं। सो दे आर नॉट हंग्री नाउ, इसलिए वो भूखे नहीं है। तो पहले ही खा चुके हैं इसलिए भूखे नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप इसमें कि आई एम ऑल रेडी टू वॉक द डॉग, मतलब मैं फुली प्रिपेयर्ड हूँ। आई एम कंप्लीटली प्रिपेयर्ड टू वॉक द डॉग, यानी कि डॉग को वॉक कराने के लिए मैं क्या हूँ, ऑलरेडी हूँ। बोलते हैं ना कि ऑलरेडी, यस ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब क्या, सब कुछ बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, ऑल रेडी है। तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ऑलरेडी जब एक साथ यूज किया जा रहा है, OALREADY, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप टाइमिंग की बात कर रहे हो कि भाई उसने अभी तुरंत खाया है, ठीक है। यानी कि दे हैव ऑलरेडी, वो पहले ही खा चुके हैं। लेकिन जब ऑलरेडी आए, यानी कि अलग अलग जब आए, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब कुछ ठीक है, सब तैयार है। चलिए आगे देखिए, उसी तरह से एक होता है ऑल राइट।
और एक होता है ऑल राइट, यानी कि एक तो एक साथ आएंगे ऑल राइट, और एक होता है ऑल और उसके बाद राइट। तो ऑल राइट जो सिंगल वाला है उसका मतलब होता है ओके, और जो डबल है ऑल अलग है राइट अलग, उसका मतलब होता है एवरीथिंग इज ओके। सेम बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि देयर वॉज एन एक्सीडेंट एंड द बस ड्राइवर वॉज इंजर्ड बट ऑल द पैसेंजर्स वर ऑल राइट। ठीक है, मतलब एक क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ और बस ड्राइवर जो है इंजर्ड हो गया उसमें, लेकिन जितने भी पैसेंजर्स थे वो सब ठीक हैं। तो ओके है तो हम सिंगल ऑल राइट का यूज करते हैं। बाकी ए डबल एल ऑल राइट है, इसका मतलब होता है एवरीथिंग इज ओके, आई एम ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हम बोलते हैं ना आई एम ऑल राइट। बाकी यहाँ पे देखेंगे ऑल्टर। देखिए ऑल्टर का मतलब होता है क्या, तो सेक्रेट प्लेटफॉर्म और प्लेस, यानी कि बलि वेदी भी इसको बोलते हैं, जहाँ पे बलि दिया जाता है। जैसे कोई चीज रख के जो है ऑफर किया जाता है गॉड को, गॉडेस को, तो उसको हम कहते हैं ऑल्टर, बलि वेदी एक नाउन है। और एक होता है अल्टर। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव करना, उसको हम कहते हैं अल्टर। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, अल्टर कहेंगे। चलिए अब इसको आप देखेंगे। An ancient Britons used to sacrifice animals on elaborate stone altars। यानी कि जो एंशियंट ब्रिटन्स थे वो क्या करते थे, तो सेक्रीफाई करते थे एनिमल्स को, यानी कि एनिमल्स की बलि देते थे। कहाँ पे, तो स्टोन पर रख करके, जिसको ऑल्टर कहते हैं। ठीक है, ALTAR अल्टर। ठीक है, ऑल्टर। और एक होता है क्या, यहाँ पे ऑल्टर लिखा हुआ है ALTR, जिसका मतलब होता है चेंज करना। तो विल यू ऑल्टर दिस ड्रेस फॉर द सैटरडे प्ले, क्या तुम ये जो है चेंज करोगे इस ड्रेस को सैटरडे प्ले, सैटरडे के नाटक के लिए। ये हो गया हमारा सेंटेंस है। अब इसको हमको ध्यान कैसे रखना है, अब देखो ध्यान में बस एक ही बात आपको याद रखना है, ए, एक तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे ई आएगा। ठीक है, एक ए है और एक क्या है, ई है। चलिए अब इसको रिलेट करना सिखाता हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा चेंज, आपने वर्ड, इसको पहले मिटाने दीजिए। उसके बाद देखिए, देखते हैं हम, एक तो होता है हमारा चेंज, जैसे ये आ रहा है चेंज, और चेंज मतलब ही क्या होता है, ऑल्टर, है ना। तो अभी जो लास्ट में ई आ रहा है चेंज में, आप देख पा रहे होंगे लास्ट में जो ई आ रहा है, तो बस चेंज का मतलब वही होगा। अगर यहाँ पे ई है तो ये चेंज शो करेगा। अगर अल्टर में ई है, ठीक है, अगर अल्टर में ई है, ठीक है, तो वही चेंज शो करेगा। ठीक, क्योंकि लास्ट में चेंज में भी ई ही आता है, समझिएगा इसको। लास्ट में ई है चेंज में, तो यहाँ पे भी ई आएगा चेंज ऑल्टर में। ये हो गया हमारा ऑल्टर का काम। और बाकी अगर ए है तो ए का मतलब क्या हो जाएगा, वो बलि वेदी की बात की जा रही है, ALTAR, ALTAR। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। दोनों के बीच में बस छोटा सा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो है वो है ऑल टुगेदर, और एक होता है ऑल टुगेदर, यानी कि एक साथ वाला एक, और एक होता है ऑल अलग और टुगेदर अलग। तो ऑल टुगेदर जो एक साथ है उसका मतलब होता है सब मिला करके, ठीक है, और जो ऑल टुगेदर अलग अलग है उसका मतलब होता है सभी एक साथ। ठीक है, एवरी वन एवरीथिंग इन वन प्लेस। अब देखो ऐसे याद करो, द एप्पल इज ऑल टुगेदर बेटर देन द पियर, यानी कि सब मिला करके हम ऐसे बात करेंगे कि सब मिला करके जो एप्पल है ना वो किससे अच्छा है, तो पियर से अच्छा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर ऑल टुगेदर एट द पार्टी लास्ट नाइट, और जितने भी फ्रेंड्स थे सब के सब कहाँ थे, तो लास्ट नाइट पार्टी कर रहे थे। ठीक है, लास्ट नाइट क्या कर रहे थे, एक साथ मिलकर के पार्टी कर रहे थे। तो ऑल से याद रखेंगे कि ऑल का मतलब सब मिलके जो है पार्टी कर रहे थे, लेकिन जब ऑल टुगेदर सिंगल वाला रहेगा तो आप समझ जाइएगा सब मिला करके बेहतर है। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि सब मिला जुला करके बढ़िया है भाई साहब, तो वही है ऑल टुगेदर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला जो वर्ड है वो है अलॉट। अलॉट और एक होता है अलॉट। देखो अलॉट का मतलब हम बार बार यूज करते हैं कि जैसे ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा पैसा है, ए अलग और लॉट अलग। ठीक है, ही हैज अ लॉट ऑफ मनी, ढेरों सारी वस्तुएं, या फिर अ क्वांटिटी मेनी ऑफ समथिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे मछलियां देख रहे हैं कि बहुत सारे मछलियां जो है यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं। ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ फीस। चलो ठीक है, अब यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे क्या है, इसका मतलब जो अलॉट करना होता है, तो टू डिवाइड अ पोर्शन आउट। आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट ने मकान अलॉट करवाए लोगों को, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे थे, तो लोगों को जो है गवर्नमेंट ने मकान जो है अलॉट करवाए। अलॉट करवाए का मतलब क्या किया, बांटा लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे एप्पल्स है, एप्पल्स जो है इन लोगों के बीच में अलॉट किया गया। अब इसको सेंटेंस को ध्यान दे पड़िएगा, आई हैव ओनली वन फेवरेट मूवी बट माई पार्टनर हैज अ लॉट। मतलब मेरा जो है सिर्फ एक फेवरेट मूवी है, बट मेरे पार्टनर के पास जो है ढेर सारे
क्या है, फेवरेट मूवीज है उनका, उसका जो है ढेर सारा फेवरेट मूवीज है। यहाँ पे देखोगे ईच स्पीकर वॉज अलॉटेड 15 मिनट्स टू शेयर द समरीज ऑफ देयर प्रोजेक्ट, यानी कि जितने भी स्पीकर हैं सबको 15-15 मिनट अलॉट किए गए कि वो क्या करेंगे, तो अपना भाषण देंगे, बांटे गए उनको 15 मिनट में, उनको भाषण कंप्लीट करना है। तो देखो अलॉट आपको पता है कि अ अलग अलॉट अलग, तो इसका मतलब ढेर सारा हो जाएगा, और अगर एक साथ लगा हुआ है अलॉट तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलॉट किए गए यानी कि बांटे गए। चलिए आगे देखेंगे अब। अगला है एंजल और एक होता है एंगल। इसमें हर बच्चा जो है, हर बच्चा तो नहीं लेकिन मोस्टली बच्चे जो हैं, मोस्टली लोग जो है कंफ्यूज होते हैं, एक तो एंजल और दूसरा एंगल। देखिए एंजल जो वर्ड होता है वो होता है ANGEL, और जो एंगल होता है वो होता है ANGLE। ठीक है, ANGLE। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि सुपर नेचुरल और बिंग, सुपर नेचुरल बिंग और गुड पर्सन, जिसका मतलब होता है फरिश्ता। एंजल बोलते हैं ना, मतलब सी इज एन एंजल। एंजल का मतलब क्या, वो एक एंजल है, ठीक है, फरिश्ता है मेरे लिए। तो सी प्रेड टू द होली एंजल फॉर अ स्ट्रेंथ, यानी उसने जो है एंजल का क्या किया, प्रे किया, प्रार्थना किया स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रेंथ पाने के लिए। और एक होता है एंगल, यानी कि शेप मेड बाय द ज्वाइनिंग टू अ स्ट्रेट लाइंस, उसको हम कोण भी कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जो है एंगल, और यहाँ पे जो है क्या, तो एग्जाम्पल देख लिया, राइट एंगल इज 90 डिग्री। अब यहाँ पे आपको ध्यान में कैसे रखना है कि ये एंगल हो जाएगा और ये जो है एंगल हो जाएगा। तो बस देखो इसमें भी ANG है और इसमें भी ANG है, तो बस फर्क इसका ये है कि यहाँ पे EL है और यहाँ पे LE है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, EL है और यहाँ पे क्या है, LE है। अच्छा, अगर मैं इसको साथ में जेल पढ़ूं, GEL, GEL। चलिए अब हमने ये पढ़ लिया जल। अब देखिए क्या है कि जब भी हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में जब भी हम गिरते थे, ठीक है, बचपन में जब भी हम गिरते थे, हमें चोट लगती थी, तो मम्मी क्या करती थी, वहां पे जेल लगा देती थी और बोलती थी बस तुरंत जो है ठीक हो जाएगा। हम रोते थे और मम्मी जो है जेल लगा देती थी, कोई सा भी क्रीम वाला जेल वगैरह लगा देती थी और बोलती थी कि ये तुरंत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो वो तुरंत ठीक भी हो जाता था, है ना, कुछ देर के बाद हमें ऐसा लगता था। तो हमें क्या लगता था कि मम्मी क्या है, एंजल। मम्मी क्या है, एंजल है, यानी कि ANGLE, सॉरी, ANGEL। ठीक है, जैसे देखिए अभी मैं कंफ्यूज हो रहा था बोलने में, तो ANGEL, तो जेल, जेल किससे आता है, तो GEL से आता है, जेल। ठीक है, GEL से जो है क्या आता है, जेल आता है। तो जेल कौन लगाती थी, मम्मी लगाती थी, और मम्मी हमारे लिए क्या है, एंजल है। क्या है, एंजल है। तो एंजल, अब आपको ये याद रहेगा। बाकी जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, GLE, तो ऐसा लग रहा है गली, है ना, GLE गली, तो देखो एंगल है। और जो कोई भी गली जब गांव में बनाई जाती है तो उसका एंगल वगैरह सब चेक किया जाता है कि ये कोई फोर व्हीलर यहाँ से जो है पास हो पाएगी या नहीं, टू व्हीलर जो है यहाँ से पास हो पाएगी नहीं, या फिर कोई ट्रक है तो यहाँ से पास हो पाएगी नहीं। तो इस हिसाब से मतलब गली बनाने के लिए जो है उसका हर एक एंगल देखना पड़ता है। तो GLE गली, है ना, और एंगल, बस इतना ध्यान में रख लो, ये आपको याद हो जाएगा। आगे देखोगे अगला है हमारा, एक तो आर होता है और दूसरा आर होता है। तो ये आसान सा वर्ड है, इसलिए मैंने इस पे ज्यादा मेहनत भी नहीं की। आर बोलते हैं ना कि यू आर अ बॉय, है ना, यू आर अ बॉय, तो यू आर अ बॉय हो गया ये। और इधर क्या हो जाएगा, आर, है ना, तो आर कंट्री, हमारा देश। तो आसान सा वर्ड है ये। आगे देखिए अगला जो है वह है एक्सेंट, और दूसरा होता है एसेंट, असेंट। देखेंगे, एक तो होता है हमारा एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन कॉमन टू अ रीजन, यानी किसी क्षेत्र का एक जो प्रोनाउंसिएशन होता है ना, जो एक्सेंट होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सेंट। ठीक है, और एक होता है हमारा असेंट। असेंट का मतलब होता है द एक्ट ऑफ राइजिंग और क्लाइंबिंग, तो चढ़ाई करना, जब हम ऊपर में चढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं असेंट। याद कैसे करेंगे, पहले सेंटेंस देखोगे, ही कुड नॉट कवर हिज रूरल एसेंट। ठीक है, यानी वो अपना जो है रूरल एक्सेंट जो है उसको कवर नहीं कर पाया। और इधर क्या लिखा हुआ है, तो असेंट लिखा हुआ है कि दे चीयर्ड द एसेंट ऑफ द हॉट एयर बलून, यानी कि जब हॉट एयर बलून ऊपर जाने लगा तो सब चीयर्ड करने लगे, यानी कि खुशी मनाने लगे, चिल्लाने लगे। चलिए देखेंगे अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है ACC। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, ACC आ रहा है। तो आप बस ऐसा समझिए कहीं पे क्या क्या है, जैसे जैसे हम बंगाल में रहते हैं, तो बंगाल में क्या हर बात में जो है छा आता है ना, हर बात में जो हम क्या बोलते हैं, केम छो। ठीक है, तो इस तरह से जो है, नहीं केम छो पता नहीं कौन सा भाषा है, लेकिन छा आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक एसेंट होता है। जैसे मान लो कि कोई
यूपी का है, बिहार का है, जैसे तो एसेंट आता है, तो वही यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है, सी का। तो आप ऐसा समझिए कहीं पे कोई भाषा है और वहां से जो उसकी बार बार ना सी स आ रहा है, मुंह से जो है स का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेंट। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, एक्सेंट हो जाएगा। तो ये आपको याद रहेगा एक्सेंट से। और यहाँ पे जो है क्या, असेंट। असेंट जो है अपोजिट किसका होता है, डिसेंट का होता है। असेंट डिसेंट, असेंट का मतलब क्या होता है, ऊपर चढ़ना, और डिसेंट का मतलब क्या होता है, तो नीचे आना। तो इस तरह से आपको ये याद होगा। और एक वर्ड होता है हमारा असेंट, ASS। ठीक है, सी का मतलब क्या, ध्यान से समझिएगा। सी का मतलब क्या, मैंने बताया किसी के मुंह से साउंड आ रहा सी का बार बार, तो उसका क्या हो गया, एक्सेंट हो गया, यानी कि उसका वो प्रोनाउंसिएशन हो गया किसी खास एरिया का। और एक हमारा क्या होता है, असेंट, जो कि उल्टा होता है किसका, डिसेंट का। और एक होता है हमारा एसेंट। ठीक है, असेंट, यानी कि इसका मतलब होता है क्या देना, स्वीकृति देना, आधिकारिक स्वीकृति होना। यस आई असेंट टू योर प्लान्स, यानी मैंने तुम्हारे प्लान्स को क्या दे दिया, तो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि स्वीकृति दे दी, तो उसी को बोलते हैं असेंट। ठीक है, ही गेव हिज असेंट ईगरली। अब देखो ऐसे क्या है, आप इसको कैसे याद रखोगे, जो डबल एस आ रहा है, तो आपने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा होगा। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो असर्टिव होते हैं, जैसे एक होता है असर्टिव, एक होता है नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या, आपने उस चीज को स्वीकृति दे दी, हाँ आपने इस चीज को स्वीकृति दे दी, असर्टिव। तो इस तरह से आपको ये याद होगा। आगे देखेंगे असिस्टेंस, और एक होता है असिस्टेंट। दो वर्ड होते हैं, एक होता है हमारा असिस्टेंस और दूसरा होता है असिस्टेंट। तो असिस्टेंस का मतलब होता है सहायता या समर्थन देना, यानी कि क्या करना, हेल्प करना। और जो असिस्टेंट होते हैं उसका मतलब होता है हेल्पर्स, यानी जो हेल्पर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं असिस्टेंट। तो देखो हम बोलते हैं ना कि वो मेरा असिस्टेंट है, वो मेरा असिस्टेंट है मतलब क्या, वो मेरा हेल्पर है। ठीक है, वह मेरा क्या है कि असिस्टेंट है, वो मेरा असिस्टेंट है मीन्स वो मेरा हेल्पर है। लेकिन असिस्टेंस लग गया ना, अगर असिस्टेंस हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आई नीड असिस्टेंस विद माई पेपर वर्क, यानी मुझे क्या चाहिए, हेल्प चाहिए मेरे पेपर वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो असिस्टेंस का मतलब क्या, बिल्कुल सही है, आप याद कर लोगे आसानी से। असिस्टेंट आपको पता है, बाकी एक वर्ड बचा असिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होता है, हेल्प, यानी कि सहायता। आगे देखेंगे बेयर, और एक होता है बियर। तो देखो बेयर का मतलब जो है, बेयर में तो होता है न्यूड। न्यूड का मतलब नग्न, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि ही इज बेयर फुट। बेयर फुट का मतलब क्या, वो खाली पाँव है, तो वो क्या है, खाली पाँव है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बियर, बियर का मतलब क्या हो जाएगा, भालू। ठीक है, बियर मीन्स क्या होता है, एक तो भालू होता है, एक तो होता है कैरी करना किसी चीज को। हम बोलते हैं ना बियर इन माइंड, बियर इन माइंड का मतलब क्या, अपने दिमाग में इस बात को रखो। तो वही हो गया यहाँ पे बियर। तो देखो यहाँ पे पढ़ोगे आप, डोंट वॉक अराउंड आउटसाइड इन योर बेयर फुट, यानी कि आप अपने जो है खाली पैर में, यानी जब आपने चप्पल नहीं पहना है तो बाहर ना जाएं। और यहाँ पे क्या है, बियर इज ए कार्निवोरस एनिमल, है ना। यहाँ पे प्लीज बियर दिस फैक्ट इन माइंड, यानी इस फैक्ट को अपने माइंड में कैरी कर लो। तो दो मतलब होते हैं बियर का। ठीक है, और एक बेयर का मतलब क्या होता है, न्यूड, बेयर फुट। चलिए आगे देखेंगे, आगे जो है अगला जो वर्ड है हमारा वो है बिसाइड। बिसाइड का मतलब देखो ये आसान सा वर्ड है, बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, यानी कि बिसाइड, क्लोज टू या फिर नेक्स्ट टू हो सकता है। ये बहुत बार एग्जाम में आया है, यहाँ पे फोकस कीजिएगा इसको। और बिसाइड्स का मतलब के अतिरिक्त, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर या फिर इन एडिशन टू। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिएगा, सी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर। थी, सी सेट बिसाइड हिम ड्यूरिंग डिनर, यानी कि डिनर के टाइम ये इसके बगल में बैठा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, आई हैव नेवर लव्ड एनीवन बिसाइड यू, यानी कि मैंने तुम्हें छोड़ करके जो है किसी को प्यार नहीं किया। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, बिसाइड का मतलब बगल में, लेकिन बिसाइड्स का मतलब क्या, के अतिरिक्त। तो जहां पे अगर लास्ट में एस लग गया, जहां पे भी लास्ट में एस लग गया ना बिसाइड में, तो समझ जाइए कि के अतिरिक्त, यानी एस जो है इसमें अतिरिक्त लगा है, तो याद हो जाएगा आपको के अतिरिक्त, यानी उसके अलावा भी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या है, बोर। बोर का मतलब होता है, एक तो देखिए सुअर होता है, मेल सुअर जो होता है उसको हम बोलते हैं बोर। और वाइल्ड मेल पिग, यू कुड गेट चेस्ड बाय अ वाइल्ड बोअर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, एक होता है बोर, BORE, टू ड्रिल अ होल थ्रू, इसका मतलब होता है किसी औजार से लंबा गहरा छेद करना। देखो आपने हीरा बोरिंग का नाम सुना होगा, हीरा बोरिंग, ठीक है, गांव में बहुत होता है। हीरा बोरिंग होता है जिससे जो है बोरिंग करके जो है जमीन से
पानी निकाला जाता है, फिर जो है चापाकल वगैरह उसमें बैठाया जाता है, तो उसी को बोलते हैं हीरा बोरिंग। तो वही यहाँ पे बोर से बोरिंग याद रखोगे, और बोअर का मतलब क्या याद रखोगे, सुअर। ठीक है, बोअर का मतलब सुअर, और BORE का मतलब क्या, तो हीरा बोरिंग। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है बोर्ड, और एक होता है बोर्ड। दो वर्ड होते हैं, एक तो बोर्ड का मतलब लकड़ी वाला बोर्ड जिसपे हम पढ़ाते हैं स्कूलों में, ट्यूशंस में, और एक होता है हमारा बोर्ड का मतलब अनइंटरेस्टेड, बोरिंग फील करना। तो वही यहाँ पे बोरिंग है, बोरिंग वाला वर्ड। तो इसी को पहले देख लेंगे हम कि आई वॉज सो बोर्ड दैट आई स्लेप्ट थ्रू द सेकेंड हाफ ऑफ द फिल्म। यानी कि मैं बहुत ज्यादा बोर हो गया था, इसलिए मैं सो गया सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म में। यानी कि मूवी जब चल रही थी तो उसके सेकंड हाफ में मैं सो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पैसेंजर्स, अच्छा ये तो मैंने, आपको तो पता ही होगा बोर्ड का मतलब, लेकिन बोर्ड का मतलब एक और होता है, जैसे बोर्डिंग करना। पैसेंजर्स वर आर वेटिंग टू बोर्ड, यानी पैसेंजर्स क्या कर रहे थे, तो वेट कर रहे थे बोर्डिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे बोर्डिंग पासपोर्ट होता है ना, पासपोर्ट वगैरह बोर्डिंग कराई जाती है, तो उसी तरह से यहाँ पे बोर्ड का मतलब दो होता है। एक तो वो पैसेंजर्स वाला बोर्डिंग यानी कि पासपोर्ट वाला, और दूसरा जो है बोर्ड यानी कि जो जिसपे हम लिखते हैं। आगे देखेंगे बॉर्न, बॉर्न का मतलब होता है क्या, तो बॉर्न का मतलब जन्म लेना, बच्चा जब जन्म लेता है तो ब्राउट इनटू लाइफ। और एक होता है बॉर्न जो कि क्या है, पास्ट पार्टिसिपल टू बियर, यानी बियर का ही क्या होता है, तो ये पास्ट पार्टिसिपल रूप है। जैसे बियर, बियर हमने पढ़ा था, बियर का मतलब क्या, बियर इन योर माइंड, कैरी करना, और उसी का ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो बॉर्न। तो पास्ट पार्टिसिपल अगर आपको नहीं पता है तो वर्ब 3 फॉर्म होता है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है उसी को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है ब्रेथ, और एक होता है ब्रीथ। दो वर्ड होते हैं। ब्रेथ का मतलब क्या होता है, तो एयर टेक इन, यानी जो हम सांस लेते हैं ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेथ, है ना। और एक होता है ब्रीथ, टू टेक इन एयर, यानी ये नाउन होता है और एक वर्ब होता है, बस इतना ही इसमें जो है फर्क है। एक नाउन है हमारा और एक वर्ब है। तो आप जो है इसको तुरंत डिफ्रेंशिएट कर दोगे, जैसे वर्ब जो है हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा, और ये नाउन जो है, तो नाउन तो सब्जेक्ट के रूप में ही आ सकता है। तो जैसे द पेशेंट सडनली स्टॉप ब्रीथिंग, यानी पेशेंट ने क्या किया, स्टॉप कर दिया, क्या लेना, ब्रीदिंग करना। तो ये हो गया हमारा। चलिए आगे देखेंगे, आगे है ब्रेक। ब्रेक का मतलब होता है, देखिए इसमें भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्रेक, ब्रेक का मतलब क्या लगाना, ब्रेक लगाना। ठीक है, लेकिन ब्रेक का मतलब क्या, BREAK का मतलब तोड़ना होता है। तो ब्रेक से ही क्या बनता है, ब्रेकर बनता है। जो ब्रेकर जो है लगाई जाती है रोड्स पे ताकि गाड़ियां जो है स्पीड में ना चले ज्यादा, तो वो ब्रेकर होता है। तो ब्रेक से ब्रेकर याद रखेंगे, यानी ब्रेक माना सी ब्रेक शार्पली टू अवॉइड अनदर कार। उसने जो है शार्पली, बहुत तेजी से जो है ब्रेक मारा ताकि वो अवॉइड कर सके अगले कार को। और एक होता है ब्रेक यानी कि तोड़ना, BREAK, ब्रेक, डिस्ट्रॉय। ठीक है, टू मेक इनटू पीसेस। तो द ग्लास ब्रोक इनटू 100 ऑफ पीसेस, यानी जो ग्लास था उसको, वो जो है 100 ऑफ पीसेस में जो है विभाजित हो गया, डिवाइड हो गया। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। आगे देखेंगे बाई, बाई का मतलब क्या होता है, टू परचेज, यानी कि क्या करना, खरीदना। आई थिंक इट्स टाइम फॉर मी टू बाई अ डिसेंट कैमरा, यानी कि बाई का मतलब खरीदना, लेकिन ये बाई का मतलब क्या होता है, द्वारा। बोलते हैं ना, जैसे अ मैंगो इज इटन बाई मी, मेरे द्वारा एक आम खाया जाता है। तो वो हो गया एजेंट के रूप में काम करता है। ठीक है, बाई। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे देखेंगे। हाँ ये जो है इंपॉर्टेंट है और ये कंफ्यूजन वाला भी है, कैनवस और कैनवस। एक में देखो CNVAS होता है और एक में होता है CANVASS, कैनवस यानी कि डबल एस। चलो देखो, एक कैनवस जो जिसमें सिंगल एस है उसका मतलब होता है लकड़ी का तंबू या फिर कपड़े का तंबू, याद रखेंगे। हैवी क्लोथ या फिर मोटा भारी व मजबूत कपड़ा जिसके पाल या फिर तंबू बनाए जाते हैं। जैसे यूज अ कैनवस टू कवर द बोट। और ये जो कैनवस है CANVASS, इसका मतलब होता है टू टेक अ सर्वे, यानी कि सर्वे लेना, सर्वे करना। कमिटी वॉज सेट अप टू कैनवस द सिटीज एजुकेशनल ऑप्शंस। अब यहाँ पे देखो, सर्वे करना है, इसको हम याद कैसे रखेंगे, आप इसको समझिएगा। ये कैनवस का मतलब कपड़ा तो हो गया भाई कि एक कपड़े से जो है तंबू बनाए गए, लेकिन जब सर्वे किया जाता है तो दो लोग होते हैं, एक तो सर्वे कर रहे होते हैं और दूसरा जिससे सर्वे किया जाता है। एक तो सर्वे जो करने गए हैं वो होते हैं और दूसरा जिनसे सर्वे किया जाता है वो हो गया। तो यहाँ पे देखो डबल एस जब आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सर्वे वाला एस की बात हो रही है।
यानी कि डबल एस का मतलब एक तो सर्वे करने वाला और दूसरा जिससे सर्वे किया जा रहा है कि हाँ भाई तुम्हारे पास कार है, तो अगला बोलेगा हाँ मेरे पास है, और नहीं होगा तो बोलेगा नहीं है। तो एक तो पूछने वाला और दूसरा जवाब देने वाला, तो कैनवस का मतलब क्या हो जाएगा फिर, सर्वे। चलिए आगे देखेंगे, अगला है वर्ड, वो हमारा हुआ है कैपिटल, और एक होता है कैपिटल। कैपिटल, देखो ध्यान से, कैपिटल का मतलब राजधानी, मेजर सिटी, जैसे हम बोलते हैं ना कि पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। लेकिन एक होता है कैपिटल, यानी कि गवर्नमेंट बिल्डिंग या फिर अमेरिकी विधानसभा का भवन, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो देखो ये भी बहुत डिफिकल्ट नहीं वाला आपको, अगर कैपिटल पता है, CAPITAL, कैपिटल का मतलब राजधानी होती है, तो आपको ये जो कैपिटल है ना, ये आपको याद हो जाएगा, कैपिटल का मतलब क्या हो जाएगा फिर। तो जो गवर्नमेंट की जो बिल्डिंग होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, यानी कि इन मॉडर्न टाइम द USA कैपिटल बिल्डिंग इन वॉशिंगटन DC ऑन कैपिटल हिल। अब देखो इसको याद कैसे करना है। ये जो ओ दिख रहा है ना, ओ से आपको क्या याद आ रहा है, संसद भवन, ठीक है, गोल सा। संसद भवन आपने देखा होगा, पार्लियामेंट वाला, तो वो गोल होता है, कैसा होता है, गोल होता है। तो वो कैसा बिल्डिंग है, एक तो एक गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बस आप इतना याद रखो, इसमें ओ है, बस आपको हिंट दे रहा हूँ ताकि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पाओ। ओ है यानी कि एक गोल सा संसद भवन है, यानी कि वो गवर्नमेंट वाला बिल्डिंग है। लेकिन कैपिटल है यानी इसमें ओ नहीं है, तो इसका मतलब बस राजधानी है, बस इतना याद रखो आप। चलिए आगे देखेंगे, एक तो चूज होता है ना, चूज करना, और उसी का ये क्या है, पास्ट टेंस दिया हुआ है, तो ये भी आसान सा वर्ड है। चूज का मतलब पिक करना होता है, द पॉलिटिकल पार्टी चूज अ लीडर, तो यस और नो चूज करना, आसान सा है ये। आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, एक तो होता है क्लोथ और दूसरा होता है क्लोथ। देखेंगे यहाँ पे ये जो क्लोथ्स लिखा हुआ है ना, क्लोथ्स, और यहाँ पे तो इसका मतलब होता है हमारा गारमेंट्स, यानी जो हम कपड़े पहनते हैं, CLOTHES। अगर ES लग गया तो क्या हो जाएगा वो, तो हम जिसको कपड़े बना करके, गारमेंट बना करके पहनते हैं। लेकिन अगर सिर्फ क्लोथ्स है, CLOTHS सिर्फ है, ई नहीं है, तो उसका मतलब होता है पीस ऑफ फैब्रिक, यानी कि एक कपड़े का टुकड़ा होता है, एक कपड़े का क्या हो जाएगा, टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो एक क्या है, अगर दो के बीच में आपको समझाने का तरीका बताता हूँ। जैसे हमने ES लगा दिया, अब इसको याद कैसे रखेंगे, तो बस इतना याद रखो कि वर्ड्स किस में ज्यादा है, कौन बड़ा वर्ड लग रहा है, तो ये ऑफ कोर्स यही लग रहा है, CLOTHES, यानी कि बड़ा लग रहा है, मतलब क्या है ये, तो हम वाइड रेंज में कपड़े पहनते हैं ना, तो वो शो कर रहा है कि भाई क्लोथ का मतलब कपड़ा हो जाएगा, गारमेंट हो जाएगा। लेकिन पीस ऑफ क्लोथ का मतलब क्या हुआ, एक कपड़े का टुकड़ा, तो ये छोटा वर्ड है, तो कपड़े का टुकड़ा भी क्या होगा, एक छोटा सा वर्ड होगा। तो बस आपको इतना याद रख लेना, ये भी वर्ड आपको याद हो जाएगा। आगे देखिए, कोर्स, कोर्स का मतलब होता है क्या, खुरदरा, और एक कोर्स का मतलब क्या होता है, जो हम कोर्स खरीदते हैं, पाठ्यक्रम, पाथ सीरीज ऑफ लेक्चर। देखो कोर्स क्या है, रफ, और एक होता है कोर्स, कोर्स का मतलब क्या, तो पाठ्यक्रम। तो आपके ये वर्ड पता होगा, COURSE, ठीक है। अब देखो, अब पहले इसके जो है सेंटेंस देख लीजिए। सी यूजेज अ कोर्स लैंग्वेज व्हेन सी इज अपसेट, यानी जब वो अपसेट होती है, तो वो कैसा लैंग्वेज यूज करती है, तो कोर्स लैंग्वेज यूज करती है, यानी कि खुरदरा, ठीक है, रफ लैंग्वेज यूज करती है। और एक होता है हमारा कोर्स खरीदना। अब इसको जो है बस इतना याद रखिए कि आपने कहीं पे इंस्टीट्यूट में जो है कोर्स खरीदने के लिए आपने कॉल किया, आपने कहीं पे इंस्टीट्यूट में जो है आपने कोर्स खरीदने के लिए, कोई सी भी कोर्स है, केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, किसी भी सब्जेक्ट की कोर्स खरीदने के लिए आपने कॉल किया, लेकिन उधर से फोन पे जो है बड़ा कोर्स साउंड आया, ठीक है, कोर्स साउंड का मतलब क्या, बड़ा रफ साउंड आया कि नहीं नहीं कोई भी यहाँ पे जो है सारे बुक हो गए हैं, सीट वगैरह ऐसे हो गए हैं, वैसे हो गए हैं, है ना। तो ऐसा कुछ जो है समथिंग कोर्स टाइप का, रफ टाइप का साउंड आया। तो पहला कोर्स मतलब क्या हो जाएगा फिर, तो आपने खरीदने के लिए, कोर्स खरीदने के लिए, COURCE, है ना। तो आपने कोर्स खरीदने के लिए, देखो यहाँ पे आपने, बस इतना याद रखो, COU, यू का मतलब क्या होता है, यू, व्हाट्सएप वाला यू, जिसका मतलब तुम। तो आपने जो है कोर्स खरीदने के लिए कॉल किया, लेकिन उधर से जो है COARSE, कोर्स वाला जो है आपको साउंड मिला, यानी कि रफ साउंड मिला। बस इतनी बातें जो है आपके माइंड में सेट हो गई, तो आप ये कर लोगे। आगे है कॉम्प्लीमेंट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट है। एक होता है COMPLEMENT और एक होता है COMPLIMENT, यानी कि एक का मतलब होता है पूरक और एक का मतलब होता है तारीफ करना। तो देखो हम इसको पहले देख लो, समझ लो पहले वर्ड को। कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक भी होता है, जैसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ते हैं ना,
हमें मैथ में पढ़ना होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कि उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो देखो, दे मेक अ ग्रेट कपल, देयर पर्सनैलिटीज आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू वन अनदर। यानी ये क्या है, परफेक्ट कपल है, और इनका जो पर्सनैलिटी है वे एक दूसरे के लिए क्या है, बिल्कुल पूरक है। पूरक का मतलब क्या है, कंप्लीट कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, पूरक है। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, ही हैज नेवर पेड मी अ कॉम्प्लीमेंट, यानी उसने मुझे जो है क्या नहीं दिया, कभी भी कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, तारीफ नहीं किया। चलिए, अब तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से ही याद रखना है इसको। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण, COMPLEMENTRY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट आई, ठीक है, आई आ रहा है, क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो अब इसको ऐसे याद रखेंगे हम, देखो जिसमें भी आई वर्ड है ना, तो समझो कि मैं अपनी तारीफ चाहता हूँ। हम सब अपनी तारीफ चाहते हैं कि लोग जो है हमारी क्या करें, तारीफ करें, लोग हमारी क्या करें, प्रेज करें, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि हम सब तारीफ चाहते हैं, तो जिस वर्ड में भी आई लगा हुआ है कॉम्प्लीमेंट में, उसका मतलब क्या हो जाएगा, तो तारीफ, क्या करना, कॉम्प्लीमेंट देना, तारीफ करना। लेकिन जिसमें आई नहीं है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। तो हर्ड वर्ड में जो है आपको हिंट मिलती जाएगी, बस आप उस हिंट को जो है याद रखेंगे। आगे देखेंगे कंटिन्यूअस, एक तो कंटिन्यूअस होता है, दूसरा होता है कंटिन्यूअल। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है क्या, बिना रुके होने वाला, ठीक है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे, देखिए कंटिन्यूअस विदाउट स्टॉपिंग, ये देखो पिक्चर जो है उल्टी पुल्टी लग गई है, ठीक है, थोड़ा सा इसको जो है इग्नोर करेंगे। कंटिन्यूअस का मतलब हो जाएगा विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके होने वाला लगातार। और ये क्या है, रिपीटेड विद ब्रेक इन बिटवीन, यानी कि जो रुक रुक करके हो। तो पिक्चर जो है ये इधर की है और एक इधर की है, समझिएगा इसको। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा द रेन हैज बिन कंटिन्यूअस सिंस द मॉर्निंग, यानी जो रेन है, जो बारिश है, वो क्या हो गया, तो वो बारिश जो है सुबह से हो रही है। सुबह से हो रही है मतलब क्या हो रही है, लगातार हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, कंटिन्यूअसली हो रही है, ठीक है, कंटिन्यू हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब क्या, तो रुक रुक करके होना। कोई भी चीज क्या होना, रिपीटेड विद ब्रेक, यानी थोड़ा देर बारिश हुआ, फिर रुक गया, और फिर थोड़ी देर बारिश होगी, फिर रुक जाएगी, और फिर थोड़ी देर बारिश होगी और रुक जाएगी। तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूअल, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअल, यानी कि रुक रुक के, ठीक है, रुक रुक के जो काम हो उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअल, और जो कंटिन्यूअस हो उसको हम बोलेंगे बिना रुके हुए होना, विदाउट स्टॉपिंग। बस इतना जो है आपको ये ध्यान में रखना है वर्ड। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो है वह है कॉन्संस, और एक होता है कॉन्सस। कॉन्संस और एक होता है कॉन्सस। अब देखो, इसका मतलब होता है, कॉन्संस का मतलब स्वयं के कर्म के अच्छे या बुरे होने का ज्ञान होना, ठीक है। यानी कि आप अच्छा कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, उसका जो है ज्ञान होगा आपको, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्संस। हम इसको देखो ऐसे याद रखेंगे, साइंस से, SCIENCE, साइंस। अब साइंस से आपको याद रखना है साइंटिस्ट। अब साइंटिस्ट जो है अपने अच्छे और बुरे कर्मों दोनों को याद रखता है। उसने जो है कितनी जो है अच्छी चीजें बनाई हैं जिससे जो है मानव कल्याण हो, या फिर उसने कितनी बुरी चीजें बनाई हैं जिससे जो है मानव पे आपत्ति आ सकती है। तो कन साइंस, ठीक है, कन कॉन्सेंस में एक वर्ड आ रहा है साइंस। तो साइंस है साइंटिस्ट, तो एक साइंटिस्ट को पता होता है कि उसने कितने अच्छे गलत काम किए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सस है, तो हम बोलते हैं ना कॉन्सस, यानी क्या हो जाना, सचेत हो जाना, है ना, जाग जाना। बोलते हैं ना अनकॉन्सस है। अनकॉन्सस है मतलब क्या है, तो अनकॉन्सस मतलब वो बेहोश है, और कॉन्सस का मतलब क्या है, जाग रहा है। तो बस जैसे एग्जांपल देखो, ही हु हैज नो शेम हैज नो कॉन्संस, और एक होता है ही इज हर्ट बट स्टिल कॉन्सियस, यानी क्या है, वो चोटिल हो गया लेकिन अभी भी क्या है, होश में है। तो बस इतना याद रखो, एक वर्ड को ध्यान में रखो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, साइंस वाली साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ, जिनको अच्छे और बुरे कर्मों की जानकारी होती है। बाकी दूसरा वर्ड अपने आप आपको याद होगा। अगला है कॉप्स। देखो दो वर्ड होते हैं, कॉप्स का मतलब होता है जो सोल्जर की टुकड़ी होती है उसको बोलते हैं कॉप्स, और एक होता है कॉप्स का मतलब शव, यानी डेड बॉडी। देखिए CORPS, CORPS का मतलब क्या हो जाएगा, तो सैनिकों की टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी। लेकिन CORPAC का मतलब क्या होता है, डेड बॉडी, ठीक है। ये सब वर्ड जो है, आप बोलो, आप सोच रहे हो सर ये सब आते कहाँ है,
तो ये सब फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, ठीक है। अगर एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स पूछा है तो इस तरह से आपको जो है वर्ड डाल करके कंफ्यूज किया जाएगा कि यहाँ पे कौन सा वर्ड होगा। तो अगर वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है, डिफरेंस नहीं पता होगा, तो आप गलत करके आ जाओगे। चलिए देखिए, जैसे CORPS का मतलब क्या हो जाएगा, सैनिकों की टुकड़ी। देखो, अब देखो क्या होता है, हमारे पास जो एक होती है हमारी पुलिस जो होती है उसको हम बोलते हैं ऐसे याद रखो। देखो, एक तो होता है हमारा CORPS, ठीक है, और इसमें भी COR लगा हुआ है। दोनों में स्टार्टिंग में जो है क्या है, R लगा हुआ है। लेकिन इसमें क्या है, पुलिस PS, इसमें सिर्फ क्या है, PS है। तो PS का मतलब क्या होता है, पुलिस स्टेशन। PS का मतलब क्या होता है, पुलिस स्टेशन। और पुलिस स्टेशन में क्या मिलेंगे आपको, सैनिक मिलेंगे, यानी कि पुलिस मिलेंगे, सिपाही मिलेंगे। तो ऐसे याद रखोगे, कॉप्स का मतलब CORPS सिर्फ लग गया तो लास्ट में PS का मतलब पुलिस स्टेशन, आपको एक हिंट मिल रही है, तो वो सिपाही हो जाएंगे, ठीक है, सोल्जर हो जाएंगे। लेकिन अगर CORPSE भी लगा हुआ है ना, PSE भी लग गया तो उसका मतलब होता है डेड बॉडी। क्या होता है, डेड बॉडी, यानी कि कॉप्स, लाश, शव। तो इस तरह से आपको एक हिंट मिल गई, तो अब आपको जो है ये वर्ड याद हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे, काउंसिल और काउंसल। देखो, काउंसिल का मतलब क्या होता है, तो परिषद, यानी कि आप बोल सकते हो गवर्निंग बॉडी। जो काउंसिल होता है, ठीक है, हम बोलते हैं ना काउंसिल, जैसे मेंबर ऑफ द काउंसिल आर इलेक्टेड एनुअली, यानी जो मेंबर ऑफ द काउंसिल है वो एनुअली इलेक्ट किए जाते हैं, चुने जाते हैं। और एक होता है हमारा काउंसिल, इसका मतलब होता है क्या, एडवाइस। जैसे बोलते हैं ना कि काउंसलिंग के लिए बुलाया गया उसे, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया मतलब क्या, मीटिंग के लिए बुलाया गया, ठीक है। काउंसिल, काउंसिल यानी कि मीटिंग के लिए बुलाया गया। तो ये आसान से वर्ड है, हालांकि काउंसिल, काउंसिल और काउंसिल, ठीक है। यहाँ पे SEL है और यहाँ पे क्या है, CEL है। देख लीजिएगा, COUN और COUN स्टार्टिंग में दोनों के सेम है, लेकिन यहाँ पे CIL है। क्या है, CIL। अच्छा, आप इतना याद रखेंगे बस, जब CIL है तो यहाँ पे CID भी हो सकता था। आप बस इतना सोचो अभी, अब बस इमेजिन कर लो, यहाँ पे CID भी हो सकता था। और CID क्या है, तो गवर्निंग बॉडी है। CID क्या है, गवर्निंग बॉडी है, CI। लेकिन SEL कोई भी गवर्निंग बॉडी नहीं है, SEL तो काउंसलिंग, ठीक है। तो याद रखें, काउंसिल तो एक में अगर CIL है तो गवर्निंग बॉडी से रिलेटेड होगा, और SEL है तो मतलब काउंसलिंग, यानी कि एडवाइस वगैरह देने के लिए जो बुलाया जाता है काउंसलिंग के लिए। नेक्स्ट देखेंगे, डेयरी। डेयरी का मतलब क्या होता है, तो दूध। और एक होता है डायरी। तो डेयरी, डेयरी प्रोडक्ट हम खाते हैं, जैसे दूध, दही, चीज वगैरह। और यहाँ पे क्या है, डायरी। डायरी का मतलब क्या होता है, जो डायरी एंट्री हम करते हैं, जो डायरी हम लिखते हैं, तो ये आसान से वर्ड है। उसके बाद देखेंगे क्या है, डिसइंटरेस्टेड, और एक होता है अनइंटरेस्टेड। बहुत अच्छा वर्ड है ये। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझो, आप किसी चीज में इंटरेस्ट ले रहे हो, यानी रुचि ले रहे हो, लेकिन आप उसमें अनइंटरेस्टेड हो, तो हम बोलते हैं ना कि हम, भाई मैं अनइंटरेस्टेड हूँ, यानी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो अरुचि हो गया। तो ये तो आपको याद हो गया कि इंटरेस्टेड का अपोजिट क्या होता है, अनइंटरेस्टेड होता है। लेकिन अगर डिसइंटरेस्टेड रह गया तो क्या करोगे, तो डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शल और न्यूट्रल, यानी कि क्या होना, निष्पक्ष होना, यानी किसी भी के पक्ष में ना होना, एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होना। जैसे ये रेफरी, देखो ये रेफरी बिल्कुल क्या है, निष्पक्ष है। तो हिज एक्शन वाज नॉट डिसइंटरेस्टेड बिकॉज ही होप टू मेक मनी आउट ऑफ देयर अफेयर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल जो है निष्पक्ष है। अब देखो याद रख लो, अनइंटरेस्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, अरुचि होना। लेकिन डिसइंटरेस्टेड का मतलब क्या होगा, इम्पार्शल, यानी कि क्या लेना, तो पक्ष ना लेना, ठीक है, किसी का भी पक्ष ना लेना। डिस का मतलब ये हो गया बिल्कुल पक्ष ना लेना। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। आगे देखेंगे, एक होता है डिसेंट, DESCENT, जिसका मतलब होता है उतार, हम पहले भी ये वर्ड आया है। और एक होता है डिसेंट, DISSENT। डिसेंट का मतलब क्या होता है, असहमति। एसेंट का अपोजिट है ये डिसेंट, एसेंट का मतलब सहमत। आपको बताया था ना, एसेंट असर्टिव सेंटेंस, यानी कि सहमत वाले सेंटेंस, तो उसी का अपोजिट है डिसेंट, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रहेगा, डिसेंट। और ये जो है उतार, हमने एक पढ़ा था, और उसी का अपोजिट है ये क्या, डिसेंट, यानी कि क्या, सॉरी, चढ़ाव पढ़ा था, उसी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि चढ़ाव। उतार का, एसेंट का, डिसेंट यानी कि उतार। तो देखो, पैसेंजर्स मस्ट फास्टन, फास्टन का मतलब बांध देना मजबूती से, देयर सीट बेल्ट प्रायर टू डिसेंट, यानी कि मतलब उतार आने से पहले जो है अपना, जो इतने भी यात्रीगण है क्या कर ले, पैसेंजर बेल्ट बांध दें। और यहाँ पे क्या है कि फ्यू हिस्टोरियंस वुड डिसेंट फ्रॉम दिस व्यू, यानी कि कुछ हिस्टोरियन जो हैं
इस व्यू को क्या करते हैं, असहमति देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, बस आप पहले वाले वर्ड को याद रख करके। अगला है हमारा, एक तो होता है डिजर्ट और दूसरा होता है डेजर्ट। देखिए ये डिजर्ट का मतलब होता है क्या, तो रेगिस्तान, DESSERT, DESSERT, डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। और एक DESERT का मतलब होता है उल्टा लिख दिया, उल्टा पिक्चर चला गया हमारा, देखो उल्टा हो गया इधर, ये पिक्चर इधर आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए क्या है, DESERT, ये जो डिजर्ट है ना, यहाँ पे देखेंगे आप, DESERT, डेजर्ट का मतलब होता है क्या, रेगिस्तान, ठीक है। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान, अबंडेंट प्लेस, ड्राई प्लेस, सैंडी एरिया और रेगिस्तान। लेकिन ये जो वर्ड यहाँ पे है ना, DESSERT, डिजर्ट का मतलब होता है जो हम लास्ट में खाना खाने के बाद में जो हम मीठा खाते हैं, यानी चाहे वो पेस्ट्री हो या फिर कुछ भी मिठाई वगैरह हो, स्वीट डिश हो, उसको हम क्या कहते हैं, डिजर्ट कहते हैं। इतनी सी बात है। अब इसको याद कैसे रखेंगे वो देखो, एक तो है DESERT, ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है, DESSERT, दो चीजें हैं यहाँ पे। अब देखो क्या है, जो डिजर्ट होता है यानी जो मिठाई होता है, मीठा होता है, मीठा मीठा में क्या होता है, स्वीट होता है, क्या होता है, स्वीट होता है। तो ज्यादा स्वीट खाने से क्या हो जाएगा आपको, तो ज्यादा स्वीट खाने से जो है डायबिटीज हो जाता है, क्या हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो ज्यादा स्वीट यानी कि एस की बात हो रही है, आपने थोड़ी सी चीनी ली और फिर आपने चीनी ली यानी शुगर, एस फॉर स्वीट, एस फॉर शुगर। तो एस फॉर स्वीट और एस फॉर शुगर, तो आपने फिर से स्वीट ली और फिर से आपने स्वीट ली, यानी कि वो किसकी बात हो रही है, डिजर्ट की बात हो रही है, यानी कि वो जो खाने के लास्ट में जो खाना खाया जाता है उसकी बात हो रही है। लेकिन जो डेजर्ट है, DESERT, इसका मतलब रेगिस्तान होता है। बस इतना जो है आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है डिवाइस, और उसके बाद है डिवाइस, यानी दोनों डिवाइस है, लेकिन एक होता है DEVICE और एक होता है DEVISE। तो ये जो डिवाइस है ना, DEVICE वाला, तो इस डिवाइस का मतलब होता है अ प्लान या फिर अ टूल और यूटेंसिल्स, मशीन भी होते हैं। और एक होता है, इस डिवाइस का मतलब कुछ बनाना, ठीक है, DEVISE का मतलब। देखो तो हम इसको याद कैसे करेंगे, देखिए मशीन में क्या आता है, MACHINE, मशीन का स्पेलिंग क्या होता है वो सोचिए पहले। तो मशीन का स्पेलिंग होता है MACHINE, ठीक है, MACHINE, मशीन होता है। अब इसमें एक वर्ड आ रहा है सी, और इसमें भी वर्ड आ रहा है सी। तो जिसमें भी सी आए ना, डिवाइस, समझो मशीन की बात हो रही है। जिसमें भी सी आए तो डिवाइस की बात हो रही है, मशीन की बात हो रही है। क्योंकि मशीन में भी सी आ रहा है, मशीन, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, सी आ रहा है, तो ऐसे याद रखेंगे डिवाइस को। बाकी जो ये DEVISE है, इसका मतलब होता है कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। बस अब आपको इतना याद हो गया सी वाला, तो अब आपको ये याद हो जाएगा दूसरा वर्ड अपने आप। चलिए आगे देखिएगा, अगला जो वर्ड हमारा वो है डिस्क्रीट। देखो डिस्क्रीट का मतलब होता है मॉडेस्ट प्रूडेंट बिहेवियर, यानी कि सावधान या फिर सतर्क, ताकि किसी दूसरे को परेशानी ना हो। और इस डिस्क्रीट का मतलब होता है DISCRET, इसका मतलब होता है अलग होना। देखो डिस्क्रीट में एक वर्ड आ रहा है डबल ई, डिस्क्रीट में जो है DISC दोनों में जो है सेम है, बस इसमें क्या है, एक डबल ई है और इसमें क्या है, सिंगल ई है। तो जिसमें भी डबल ई है तो उसका मतलब क्या होता है, तो ज्यादा परेशानी ना होना, ठीक है। मतलब अपने आप को इतना सतर्क रखना, अपने आप को क्या रखना है, इतना सतर्क रखना कि परेशानी ना हो। हम इसको रीट से याद रखेंगे, ठीक है, REET, लास्ट में क्या है, REET है। तो जहां पे भी रीत, हमारी ये रीत है भाई, हमारी क्या है, ये रीत है कि हम अपने वजह से दूसरों को परेशानी में नहीं डाल सकते। ये हमारी जो है रीत है, हमारे घर की रीत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंगल जो ई है, यानी सिंगल ई है मतलब RETE है, तो इसका मतलब सेपरेशन होता है, क्या होता है, अलग होता है। तो अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए, तो आपको एक का डिफरेंस पता है तो दूसरा अपने आप आपको पता चल जाएगा। तो REET का मतलब क्या, आप खुद सोच करके देखो, आंख बंद करके सोचो। REET का मतलब, तो हमारी रीत है कि हम अपने वजह से दूसरों को परेशान नहीं कर सकते, यानी सावधान रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे REET नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अलग होना। बाकी जो सेंटेंस है वो भी आप पढ़ते चलना, ठीक है, मैं वीडियो लंबी होने के चलते जो सेंटेंस नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आप ये पढ़ते चलेंगे। आगे देखेंगे, अगला जो है वो है डू, और एक होता है ड्यू। देखो डू का मतलब करना, हम बोलते हैं ना कि डू, जैसे देखो बेटर टू डू वेल देन टू से वेल,
यानी कि बोलने से अच्छा है कि तुम कुछ करके दिखाओ। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ड्यू होता है, DEW। ड्यू का मतलब होता है क्या, जो बूंदे होते हैं ना, पानी की बूंदे या फिर ओस की बूंदे, उसको ड्यू बोलते हैं। याद कैसे करेंगे, देखो लास्ट में डब्ल्यू है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाटर। डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वाटर। तो ये जो ड्यू होते हैं, यानी जो बूंदे होते हैं, जो ओस की बूंदे होती है, पानी ही होती है, वाटर होती हैं। तो इस तरह से आपको ये याद हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल लिखा हुआ सेंटेंस वो देख लो कि देयर वर पर्ल्स ऑफ ड्यू ऑन द ग्रास, यानी घास पे जो है मोतियों की तरह बिखरे पड़े हैं। कौन, तो ड्यू, ओस की बूंदे। और एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं DUE, ड्यू। ड्यू का मतलब क्या होता है, कारण, रीजन। बोलते हैं ना, आई कांट कम ड्यू टू, जो भी है रीजन देते हैं ना, आई कांट कम ड्यू टू ट्रैफिक। तो ऐसे क्या है, रीजन देते हैं। तो DUE का मतलब क्या होता है, रीजन, यानी कि एज अ रिजल्ट ऑफ, योजना के अनुसार, ड्यू टू। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है हमारा वो है डोमिनेंट। डोमिनेंट और एक होता है डोमिनेट। तो देखो इसको हम याद करेंगे, हमने जो है क्लास 10th में पढ़ा है डोमिनेंट के बारे में। डोमिनेंट का मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा ना, मेंडलिफ ने जो है मटर के पौधे लिए थे, पी प्लांट लिए थे, और उसको जो है क्रॉस करके देखा था। ठीक है, दो तरह के जो है प्लांट्स के, मटर के प्लांट्स के जो है दो कलर के जो है फूल लिए थे उसने, एक बैगनी हो जाएगा और एक कुछ और ले लो, तो एक वाइट हो जाएगा। तो उसने कुछ फूल लिए और उसको क्या करा के देखा, क्रॉस करा के देखा कि किसका जो है डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट का मतलब क्या है, किसका जो है अन्यों की अपेक्षा में अधिक शक्ति होना, प्रभावशाली होना। जैसे देखो आप खुद सोचो ना कि अगर आप ब्लैक में व्हाइट मिला दोगे, अगर ब्लैक कलर में व्हाइट मिला दोगे, तो व्हाइट ब्लैक पे तो कोई असर होगा नहीं, वो ब्लैक ही रहेगा ना। तो वही चीज है यहाँ पे कि किसका स्ट्रॉन्ग, कौन ज्यादा स्ट्रॉन्गली हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ, तो ब्लैक वाला। तो डोमिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा क्या हो, स्ट्रांग हो, कमांडिंग हो। लेकिन डोमिनेट का मतलब क्या होता है, तो डोमिनेट का मतलब होता है कंट्रोल करना। हमने डोमिनियन पढ़ा है, जैसे हमने अंग्रेजों ने हम पे क्या किया, जैसे द स्ट्रांगली यूजुअली डोमिनेट ओवर द, जैसे हम पे जो है अंग्रेजों ने क्या किया, आप ऐसे बोल सकते हो ना कि हमें अपने कंट्रोल में रखा। तो वही होता है डोमिनेट करना, किसी को अपने कंट्रोल में रखना। लेकिन डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे द ब्रिटिश वर फॉर्मली डोमिनेंट इंडिया, यानी कि अंग्रेजों ने हम पे अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, क्योंकि वो मजबूत थे। तो इस तरह से आपको ये याद होगा। आगे देखें डाई, और एक होता है डाई। देखिएगा ध्यान से, डाई का मतलब मर जाना, DI, हमें पता है DI, डाई का मतलब मर जाना। एक होता है डाई, DYE, डाई का मतलब क्या करना, कलर करना। ठीक है, तो देखो क्या है, बेटर डाई विद ऑनर देन लिव विद सेम, यानी कि शर्म के साथ जीने से बढ़िया है कि सम्मान के साथ मर जाओ। एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या है, टू चेंज और ऐड कलर, यानी कि यू कैन डाई योर हेयर वट एवर कलर यू लाइक, यानी जो आपको कलर पसंद है उससे आप क्या कर लो, डाई कर दो। तो वो हो गया डाई। तो बस ये आसान सा वर्ड है, इसमें जो है आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। DIE, डाई का मतलब मर जाना, और DYE, डाई का मतलब कलर कर लेना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, सेम वर्ड है डाइंग और डाइंग, तो ये भी देख लेना आप, क्योंकि सेम इसमें सिर्फ ING लगा हुआ है। आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है ELICIT, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा ILLICIT। तो ये जो, पहले ये देख लो इलिसिट वाला, ILLICIT। तो इलिसिट का मतलब होता है इलीगल, यानी फॉरबिडन, जो मना है, जो कानून के खिलाफ है, उसको आप कर रहे हो तो उसको इलीगल कहते हैं, इलिसिट कहते हैं। अच्छा, अगर आपने अपने वर्ड पढ़ा होगा इल, इल का मतलब होता है बीमार, और इल का मतलब होता है बुरा। दो चीजें होती है, एक तो इल का मतलब होता है बीमार, और दूसरा होता है इल का मतलब बुरा। तो बुरा काम, तो बुरा काम क्या है, तो इलीगल काम करना बुरा काम है, इल काम है, ILL। ठीक है, ILL। तो इल का मतलब बुरा काम, और इल का मतलब क्या, तो गैर कानूनी काम। तो याद हो जाएगा आपको इल सिट का मतलब। और अगर ये याद हो गया तो ये अपने आप याद हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, तो टू ड्रॉ आउट, यानी किसी से सूचना, तथ्य आदि निकलवाना। देखिए सेंटेंस, दे वर एबल टू इलिसिट द सपोर्ट ऑफ द पब्लिक, और इधर क्या है, दे वर प्रोजिक्यूट फॉर इलिसिट लीकर सेलिंग, यानी कि जो है उसको प्रोजिक्यूट कर दिया गया, किस लिए, क्योंकि वो अवैध रूप से जो है शराब बेच रहा था। चलिए ये याद हो गया आपको। आगे देखेंगे, अगला जो है वर्ड है वो है एमिनेंट और इमिनेंट। देखो इमिनेंट, EMINENT, एमिनेंट का मतलब होता है प्रख्यात,
प्रोमिनेंट यानी जो पॉपुलर हो, और एक होता है इमिनेंट जिसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन यानी जो होने वाला हो। देखिए क्या है, जैसे सी इज एन एमिनेंट साइकाइट्रिस्ट एट द हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, यानी वो एक प्रख्यात क्या है, साइकाइट्रिस्ट है, कहाँ पे, तो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, कॉलेज में। लेकिन यहाँ पे देखो, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, जैसे आपने ये पिक्चर किनका लगा हुआ है, तो एमिवे बंटाई का, ठीक है। अगर आप नहीं जानते तो ही इज अ रैपर, आप इसको बोल सकते हो कि जैसे एमिवे बंटाई, याद रखेंगे, एमिवे बंटाई। तो ये जो एमिवे है ना, एमिवे क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो एमीवे याद हो जाएगा आपको। तो एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब एमीवे जो कि पॉपुलर है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इमिनेंट है, तो इमिनेंट का मतलब क्या, अब आपको याद हो जाएगा, जस्ट इसका क्या है, ये अलग है, तो अगर इसका मीनिंग निकल गया तो इसका अपने आप आपको पता चल जाएगा। इमिनेंट का मतलब क्या, तो जो होने वाला है, अबाउट टू हैपन। तो अगर सेंटेंस में अगर दो वर्ड ऐसे दिए हुए हैं तो आप इजीली जो है यहाँ पे कर पाओगे। आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है एमिग्रेट, और दूसरा होता है इमिग्रेट। देखो, एमिग्रेट का मतलब होता है टू लीव वन कंट्री और रीजन टू सेटल इन अनदर, यानी कि आप अपनी कंट्री छोड़ रहे हो ताकि आप कहीं और जा करके रहो, तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेट। और एक होता है टू कम टू लिव परमानेंटली इन अ कंट्री आफ्टर लिविंग योर ऑन, यानी आपने अपनी कंट्री जो है परमानेंटली छोड़ दी है और जा करके कहीं और हमेशा के लिए रह रहे हो, तो उसको हम कहते हैं इमिग्रेट, ठीक है। तो याद रखेंगे ये। चलिए यहाँ पे देखिए, दे डिसाइडेड टू एमिग्रेट टू द यूएस टू लिव इन न्यूयॉर्क, और ही डिसाइडेड टू इमिग्रेट ऑस्ट्रेलिया टू फाइंड वर्क, ये काम ढूंढने जा रहे हैं, मान लो ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है सेंटेंस यूज कर सकते हो, याद कर सकते हो इस तरह से। चलिए आगे देखेंगे, अगला जो वर्ड है वो है एनवेलप। एनवेलप का मतलब होता है टू सराउंड, यानी किसी चीज को लपेट देना, उसको हम एनवेलप कहते हैं। और एक होता है एनवॉलप। एनवॉलप का मतलब क्या है, जो इस टाइप का एनवॉलप होता है उसको हम एनवॉलप कहते हैं। चलिए देखेंगे आप, क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे बस डिफरेंस इतना है कि इसमें सिर्फ पी है, इसमें ई आ रहा है, तो एनवेलप में ई आता है। एनवेलप में क्या आता है, ई आता है। तो आपको इसको याद कैसे रखना है, आपको ईमेल से याद रखना है। आपने देखा होगा आपके फोन में भी इस तरह के ईमेल का जो है साइन बना होता होगा, आप खोलोगे ईमेल वाला, तो वहां पे आपको ईमेल का इस तरह साइन रहेगा। तो ई फॉर ईमेल और ई फॉर इनवेलप, ई फॉर ईमेल और ई फॉर इनवेलप याद रखना है आपको। तो इनवेलप याद हो जाएगा अब आपको। लेकिन ये इनवेलप का मतलब क्या होता है, तो बस लपेट देना किसी चीज को। अब इसके एग्जाम्पल देखोगे, एग्जाम्पल यहाँ पे देखिएगा, ये पुराना वाला एग्जाम्पल है तो ये छोड़िएगा, आप बस इसको याद रखिएगा। जैसे आई स्टक का 50 रुपीज स्टैम्प ऑन द इन्वेलप, यानी इन्वेलप मैंने जो है 50 रुपए का क्या, तो 50 रुपए का मैंने जो है उस पर स्टिकर चिपका दिया, टिकट चिपका दिया, तो ये याद हो जाएगा आपको। अब देखेंगे, एक तो होता है हमारा इंश्योर और दूसरा होता है अश्योर। इंश्योर मीन्स टू मेक श्योर बाय डबल चेकिंग, यानी कि किसी बात को सुनिश्चित करना कि हाँ वो ठीक है या नहीं। हम बोलते हैं ना कि 100%, जैसे हम ताला मारते हैं रूम में तो हम 2 बार 3 बार चेक कर लेते हैं कि वो सही से मारा है या नहीं, तो उसको हम कहेंगे इंश्योर, ठीक है, इंश्योर। और एक होता है अश्योर। अश्योर का मतलब होता है टू गारंटी, यानी कि आश्वासन देना। इंश्योर, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, श्योर आ रहा है, SURE, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है, SURE, लेकिन यहाँ पे एन लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एन, और यहाँ पे क्या है, एज लगा हुआ है। तो बस आपको इसी में जो है किसी तरह से जो है डिफरेंस करना है इसमें। तो देखो एन, एन का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलो कि एन, कोई ऐसा देखो, कोई ऐसा नाम ढूंढ लो, एन, एन वगैरह। एन का मतलब समझो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है। एन पर्सन, अब पर्सन हम बोलते हैं ना, तो आप एन पर्सन पढ़ो, ठीक है। आर्टिकल के बारे में यहाँ पे मत बोलने लगना आप लोग, हम लोग बस याद करना है कि एन पर्सन। तो एन पर्सन इंश्योर होता है भाई, है ना, 1000 बार 10,000 बार इंश्योर होगा कि मैंने सही काम किया है नहीं। लेकिन अश्योर का मतलब क्या होता है, आश्वासन देना। तो बस इतना सा जो है आपको याद रखना है, बाकी यहाँ पे जो है आप पढ़ेंगे। सेंटेंस, द एयरलाइन इज टेकिंग अ स्टेप टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ इट्स एयरक्राफ्ट, यानी कि अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के जो है एयरलाइन ने क्या किया, कुछ स्टेप्स उठाए हैं ना, सुनिश्चित किया है ताकि जो है क्या हो जाए, एयरक्राफ्ट वालों को और ज़्यादा सुविधा हो जाए अपने एयरक्राफ्ट को लेकर के। और एक है सी इज परफेक्टली सेफ, आई कैन अश्योर यू, यानी कि मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ कि वो परफेक्टली क्या है, सेफ है। इस तरह से अगला वर्ड देखेंगे, एक वर्ड और होता है इंश्योर। इंश्योर का मतलब होता है क्या, टू प्रोवाइड इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। तो ये तो इंश्योरेंस पॉलिसी से याद हो जाएगा आपको, इंश्योरेंस है ना, INSURENC, इंश्योरेंस पॉलिसी। चलिए लास्ट वर्ड देखेंगे इसका, इस वीडियो का। हालांकि इसमें जो है 113 वर्ड्स हैं, लेकिन हम जो है 2 पार्ट में वीडियो कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए ये क्या है, एवरीडे। एवरीडे का मतलब क्या होता है, रूटीन, कॉमन प्लेस, ऑर्डिनरी। और एवरीडे यानी कि अलग अलग, जब एवरी और डे रहे तो उसको क्या बोलते हैं, ईच डे, यानी कि सक्सेशन। तो देखो इस तरह से आपको याद रखना है कैसे। रूटीन जैसे होता है ना, किसी का कोई रूटीन होता है काम करने का, मेरा डेली का रूटीन है। लेकिन एक होता है ईच डे। ईच डे का मतलब क्या, प्रत्येक डे। ठीक है, बाकी इसके बारे में जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। वीडियो को जितना हो सके जो है शेयर कीजिएगा।